घंटे तक सबूत दिखा लिया मैंने सब। मेरी सुनाई करता जी, देखो आप फोटो खींचो। किसी भी टाइम ये गिर सकता है, लेंटर है। रे रे क्यों आप? नुकसान हो सकता है किसी भी टाइम पे। मेरी कोई सुनाई नहीं करता। मैं सबके साथ बोल बोल के देख लिया। मेरे कोई नहीं, गरीब मेरा आदमी मजदूर करता है, मजदूरी। जिम्मेदार के पास कोई मेरी सुनाई नहीं करता जी। देखो मेरे घर का हालात। हाँ जी, कोई मेरा सुनाई नहीं करी। रखेंगे जिम्मेदार जो जो इलाल ने काम करा। ट्रैक्टर पर 5 आदमी मेरे ज्यादा नहीं बैठे, उन्होंने बैलगाड़ी की जगह कर दिया। अमर है गांव में रह बीजेपी सड़का मार कर गया था जी। नाजू का मार करा ने साइकिल का क्या तेरे तो आपके बच्चे लगवाए ना? कोई लगवा नहीं, ना लगवाओ। मैं अपना रोजगार ठीक है, ऐसी बात नहीं है, नहीं लगवा। मेरा भाई मैं भी सैनी हूँ और भी सैनी हूँ। हमारे गांव में खुद हमने खिलाया। पढ़े लिखे बच्चे हैं आपके पास? नैब सैनी का गाँव है, गाँव मिर्जापुर माजरा। गांव मिर्जापुर माजरा नैब सिंह का निवास स्थान। ट्रैक्टर पर 5 आदमी मेरे ज्यादा नहीं बैठे, उन्होंने बैलगाड़ी की जगह कर दिया। अमर है गांव में रह बीजेपी सड़का मार कर गया था जी। नाजू का मार करा ने साइकिल का क्या तेरे रेडिये का रेडिये के जब चुंगिया सारी कुछ ने ठीक करा दे। उस वर्ग का नहीं है जावना। अरे क्या जी, तो फिर वोट इन नल्लू ਨੂੰ पावांगे आप? तो भाई और टाइम बतावागा बात पता क्या जरूरी भी नहीं कर दिया। टाइम बतावागा। क्या नैब सैनी से डर रहे क्या तुम? हाँ डरना का हमारा भैया, हमारा भैया। तो आपके बच्चे लगवाए ना? कोई लगवा नहीं, ना लगवाओ। मैं अपना रोजगार ठीक है, ऐसी बात नहीं है, नहीं लगवा। मेरा भाई मैं भी सैनी हूँ और भी सैनी हूँ। हमारे गांव में खुद हमने खिलाया। पढ़े लिखे बच्चे हैं आपके पास? हाँ यार, फिर लगवाई क्यों नहीं? बच्चा लोग की मर्जी अभी ना लगवाओ। सारे क्या नहीं किस मर्जी नहीं होगी हमारे बच्चा की। हाँ तो आपका जी कुछ लगवाया जो? ना कुछ नहीं लगवाया। हाँ तो वो आपका ना जी, रोजगार का वादा था नैब सैनी का। अपने गांव के हालात हैं ये, देखियो भाई। हमारे गाँव में कोई नहीं लगवाया। हाँ, नैब सैनी के गांव के हालात हैं। इस टाइम मैं गांव में खड़ा हूँ नैब सैनी के गांव में। गांव मिर्जापुर है उनका, गांव नज़दीकी लखनौरा, ठीक है, जौली रोड पे। इस गांव पे खड़ा हूँ तो ये हालात हैं। कोई आपका रिश्तेदारी में से बोल सका आप? हमारी नजर में वाले लगवाया कोई नहीं लगा। कोई अच्छा काम करे हो धार्मिक? क्या कैसे बता दो जी। और सारी बताई दिया जी। नहीं ऐसा मंदिर बनाया हो कोई? मंदिर माड़ी कुछ नहीं बनवाया। कुछ नहीं मेरा करवाया। ये हालात हैं गांव मिर्जापुर के भाई। आप देख रहे हैं ये नैब सिंह का गांव है, ठीक है जी। ये टावर है लग रहा है जो आप देख रहे हैं। चलो चलते हैं उस गांव के भी देखते हैं। गांव मिर्जापुर माजरा जहां पर नैब सैनी है, उस गांव में पहुंचे हैं। गांव के नज़दीक से ही रोड के ऊपर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। माहौल क्या है राजनीतिक का। गांव लखनौरा नज़दीक मिर्जापुर नैब सैनी का गांव, जो सीएम है हरियाणा के, उनका गांव है। तो चुनावी माहौल क्या है ताऊ आज? भारत तो माहौल ये हुआ जी, जो कम आपने कहा जी भाई टिकट के ऊपर डिपेंड हुआ हमारी। अच्छा। जो नागर से टिकट मिलेगा, मेरा तो विचार उर्दू के ऊपर डिपेंड है। नहीं, 2-4 तो मिल गया, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी का मिला है आपका, रज्जू माजरे का लड़का है। हर समाज का जाना हम तो कैसा आदमी है? ठीक है। अच्छा। जो हमारे गाँव गवांड का आदमी ठीक है, नहीं तो हम कहते भी। यदि नैब सैनी ने अपने घर वाले या अपने चाचे ताया टिकट दवा दिया तो उस दौरान? देखो बात क्या आना और तो है गलत। अच्छा। उन्होंने ना दबाना चाहिए। आप लो या और दबाओ किसी को,
क्योंकि वह जीतने का नहीं है, वो लाडवे से खड़ा। देखो जी लाडवे का क्या कैसे काम लाडवा हमारा हल्का जी। अच्छा, हम तो अपने हल्के की बात करेंगे थोड़ा बताओ। क्या जी बस जी हम क्या बताए सका, हम तो बच्चे हैं। जैसे कि आपने देखा देवीलाल की कुछ नीतियाँ थी, पेंशन लगवाई, नाज लगवाया, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। हाँ जी। ऐसा है जी, देवीलाल का तो मुकाबला कौन कर सका जी। देवीलाल का तो जितना कमाया है उसके बेटा ने भी उड़ा दिया। और आज इसी का कारण है कि हरियाणा के तीनों लाल जीरो हो चुके हैं। ऐसा है, जो भी आज के हालात हैं अपने खासकर नारायणगढ़ हल्के के, ये हालात आज ये दर्शा रहे हैं कि जो अपने सीएम नायब सैनी जी बने थे, जब ये सीएम बने तब हरियाणा नारायणगढ़ के लोगों ने इनसे बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें रख ली थी कि शायद ये अब नारायणगढ़ का कोई अच्छा सुधार कर देंगे। सबसे बड़ी तो हमारी मील की समस्या है, और पिछले 10 साल में लगातार किसान मील से पेमेंट से लगातार जूझ रहा है। अब की बार तो पैसा भी कुछ नहीं रहा था, 22 करोड़ 74 लाख रुपए टोटल बकाया रह रहे थे। सब ने उम्मीदें लगाई थी कि सबसे पहले तो अब सीएम बनया है तो मील का सुधार हो जाएगा। दूसरा, यहाँ लोगों की डिमांड थी जिले की कि ये 2 काम तो, क्योंकि सीएम से ऊपर तो कुछ है नहीं, इससे ऊपर तो आगे तो कुछ और, इससे आगे तो कुछ बढ़ने से गया, तो कि ये 2-3 काम तो सीएम करेगा। लेकिन जीरो की बजाय भी माइनस में चला गया, और यहाँ के लोग इस चीज़ से बहुत निराश हैं। किसान शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं, रोजगार का मसला है, अच्छे दिन का वादा है, इसके बारे में देखो, किसान तो शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं, पहले भी 13 महीने दिल्ली बॉर्डर पे बैठे रहे। सरकार है लगातार पिछले 10 साल से, हम जितनी भी अपनी फसल तैयार कर रहे हैं, हर बार सड़कों पर बैठ के बेच रहे हैं। 10 साल में किसी किसान की खुशहाली से फसल नहीं बिकी कि आराम से जाके मंडी में जैसे पहले बेचते थे, वो चीज़ कहीं नहीं देखने को आई पिछले 10 साल में। कभी कहीं रोड जाम किया, कभी कहीं रोड जाम किया। एक तो पोर्टल, इन्हें आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन्होंने पब्लिक को उलझा के रख दिया। और आज की डेट में मेरे अंदाजे में तो हरियाणा में तो बीजेपी का सुपड़ा साफ है। नहीं, बीजेपी कह रही थी हमने रोजगार भी दे दिए और गारंटी कानून भी दे दिया, फसलों का। रोजगार के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं आर्मी से रिटायर हूँ। अगर सरकारी रोजगार है, एक किसान का या मजदूर का बेटा अगर सरकारी रोजगार में लग जाता है, उसकी 2 पीढ़ियाँ सुरक्षित हो जाती हैं। लेकिन इन्होंने रोजगार दिया, कौन सा दिया? HKRM। उसका कभी ये DC रेट बना देते हैं, कभी उसका एक कौंसल की योजना बना देते हैं, उसी को घुमा रहे हैं। पक्का रोजगार किसी को नहीं दे रहे, ताकि कोई भी किसी की भी कोई पीढ़ी सुरक्षित ना हो पाए। और अगर ये सुरक्षित हो जाएंगे तो ये कल आपके आगे कांडे बीजेंगे। ये आम आदमी को इतना गरीब बनाना चाह रहे हैं कि ओनली फैक्ट्री वाले मालिक चलाएं फैक्ट्री, और सब आदमी उसमें जाके दिहाड़ी करें। इनकी सोच ये है। सड़कों का जाल बिछा दिया। सड़कें किसके लिए? सड़कें किसानों के लिए थोड़ी कोई बन रही है। सड़कों किसानों को तो 100 मंडी पे जाके देखो आप, चलान है 35,000 रुपये का ट्रैक्टर ट्राली का। मोटरसाइकिल नहीं चढ़ने देते, बाइक नहीं चढ़ने देते उसके ऊपर। ये तो बिजनेसमैनों के लिए बन रही हैं। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन चला रहे हैं। इन सड़कों से एक फ़ायदा हो रहा है, हमारी ज़मीन का जो पानी रुक गया, अब ज़मीन अब आधे से ज़्यादा बरसात के साथ ज़मीन डूबनी शुरू हो गई है। और जो साथ में रास्ते लगाते वो रास्ते नहीं हैं, आधी ज़मीनें बिना रास्ते के हो गई हैं। किसान की कोई आवाज़ नहीं सुन रहा कहीं भी, कोई कहीं पर कोई कहीं पे नहीं। तो आप गांव तंदवाड़ में जाके देखो, बनौंदी में जाके देखो, रामगढ़ में जाके देखो, 6 गट्ठे के गोहर जो 33 फुट के गोहर थे, उनका इन्होंने पुलियाँ बना दी 18 फुट की चढ़ाई में, और 5.5 फुट ऊंची पुलियाँ लगा दी। रोड बंद कर, गोहर बंद कर दिए, रास्ते बंद कर दिए।
तो इनके तो ये हालात हैं। आज की डेट में पब्लिक के पास एक वोट की चोट है और वोट की चोट के सहारे ये इनको यहाँ से भगाने का काम करेंगे। बीजेपी को किसी भी कीमत में यहाँ आने नहीं देंगे ये। जैसे नैब सिंह का गाँव है, क्या इसकी कैसी बीजेपी कैसी दशा है यहाँ? नैब सैनी के गांव का तो मैं क्या बताऊं, पूरे भारत में पता है। 2014 के बाद आज तक कभी बूथ नहीं जीता। अगर इसने अच्छे काम करे होंगे तो ये अपने बूथ छोड़िए, अपने नारायणगढ़ में से छोड़कर भाग कर, अब ये लाडवा क्यों भाग गया? अपने नारायणगढ़ में क्यों नहीं लड़ता? पिछले बार इन्होंने अपनी घर वाली खड़ी करी थी। हाँ, उसका जमानत जब्त हो रही है। 13% वोट डली थी। हाँ, तो और ये तो छोटे छोटे बहुत सीएम बन के ना बहुत बड़ा दिल हो जाता है आदमी का, लेकिन इनका वही का वही है। जिस रोड से वो इलेक्शन लड़ा था उस रोड पर आप इलेक्शन में आके काम लगा है, उस पर काम ही नहीं लगने दिया। 2 साल उसमें जो पब्लिक है वो खड्डे से निकल रही है। जिस रोड पर इसकी घरवाली ने इलेक्शन लड़ा था उस रोड को इसने 2 साल बनने ही नहीं दिया। इनकी तो ऐसी छोटी सोचें हैं, ये वो उनमें से नहीं है जो किसी का भला कर सकें। इसलिए ये तो अब की बार तो तय है कि किसानों का, मजदूरों का, सबका व्यापारियों का, मास्टरों का, कर्मचारी कोई भी है, सबका इतना बुरा हाल इन्होंने कराया। डंडे के साथ पिटाई करी इन्होंने। इन्होंने कोई वर्ग नहीं छोड़ा। इन्होंने इतनी पिटाई करी लोगों की, और अब इनको वोट की चोट से यहाँ से हरियाणा में से लोग भगाएंगे इनको। अब दोबारा, जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे कि कभी भी कच्छाधारियों को वोट नहीं देना, लेकिन हमारी गलती है 2014 में हमने ये सोच लिया कि मोदी पता नहीं क्या कर देगा हमारे लिए, हम इनको वोट दे के, और आज तक पछता रहे हैं। अब दोबारा आने वाले टाइम में हम तो अपने बच्चों को भी बोल के जाएंगे कि कभी भी नहीं, हरियाणा में तो पहले कांग्रेस भी और बीजेपी बराबर आई 5-5 सीट में। उसमें जो 5-5 आई हैं, 5 नहीं आई, इसमें 4 ही आई हैं इनकी। एक तो इसमें जो ये इनेलो है ना, इनेलो जेजेपी, ये तो हरियाणा का काम बिगाड़ने पर खड़ी है। इन्होंने बिगाड़ दिया कुरुक्षेत्र की सीट का हाल। ये तो बिल्कुल क्लियर 6 थी कांग्रेस की, ये तो उनकी वजह से हुई है। 4 ही हरी थी, और 4 में भी आप मार्जिन देख लो कितने के मार्जिन से, 1-2 सीट ही है बस अच्छे मार्जिन से, बाकी तो बिल्कुल मुश्किल से जीते हैं। नहीं, फिर भी 5 सीटें ले हो गई बीजेपी। आप ये देखो पिछली बार माहौल में आज पहुंचे थे हम खेड़की के नज़दीक बाकुरपुर में, तो चुनावी माहौल देखते हैं भी क्या है। तो जैसे कि भाई साहब खेतों में बैठे थे, चलो घर जाएगा तो रिपोर्टिंग दुनिया कर ले, तो हम खेतों में बैठ कर रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस टाइम। तो चुनावी माहौल क्या है भाई, किसकी वोट लगभग? और तो जी ज़्यादातर भाजपा की वोट पाएंगे जी सब। अच्छा, हाँ जी, भाजपा की जी। आपकी जी? बीजेपी की वोट पड़ा गई यहाँ तो भाजपा। अच्छा जी, तो भाजपा के यहाँ उम्मीदवार ज़्यादा हैं आमतौर पर देखने आया। तो ऐसा क्या भाजपा ने आपके क्या क्या काम कर दिए जिससे आप विकास कार्यों पर मिला वोट तो। अच्छा, तो बच्चे बुच्चे हाँ ठीक, ओके, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। आपके बढ़िया है। रोजगार कहाँ आज ना किसी सरकार पर भी नहीं है, ना कांग्रेस पे है, ना बीजेपी पे है, ना जेजेपी पे है, ना किसी पर भी नहीं है रोजगार। तो अच्छा, बच्चे अपने करो रहे काम अपने जो उनसे करने, तो लगभग तो फिर भी मतलब जिम्मेदारों का उनका काम बढ़िया कर रखा बीजेपी ने। तो एमएसपी का कुछ शुगर मिल की पेमेंट वगैरह, शुगर मिल की पेमेंट तो ही गई तकरीबन 70-80% तो ही गई, नहीं 20% रह रही। 23 करोड़ रुपये बच रहे। 23 करोड़ में कितना पैसा बैठा हुआ, वो तो मिल जाएगा जी। अच्छा, 23 करोड़ रुपए तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। शंभू बॉर्डर पर बैठे कुछ लोग कोई का रास्ता, उन्होंने हमारे को राशन भी दे रहे हैं जी, सारी सुविधा कर रहे हैं हमारे लिए। जी जी सिलेंडर के बारे में भी बता रहे हैं जी जी भाई, ये आपको जैसे कि बीपीएल परिवार है जी जी उनका राशन कार्ड बना हुआ है, जी जी तो उनकी सारी सेफ्टी करेंगे, कानूनी वगैरह जी जी जो भी राशन मिल रहा है वो भी देंगे, मदद करेंगे उनकी। जी जी। हाँ जी, तो आपकी मदद दे रही है? हाँ जी, हो रही है जी, राशन मिल रहा है जी खाने के लिए। अच्छा, हाँ जी, तो रोजगार में आपका कोई बच्चा रोजगार तो कोई नहीं मिल रहा है जी, आपको बताइए।
जैसे वादा था। दिहाड़ी मेहनत कर रहे हैं जी, बस जो वादा था वो देखो जी, अब आप कर सकते हैं जैसे करोगे। नहीं वो जो भी बच्चा मतलब बोलो जी। हाँ जब जब ये बीजेपी बनी हुई ना, हमारा तो मकान नहीं बनया, लेकिन गिर रहा मकान, जाके देख भी सकते हैं। वैसे इसका ठीक है भी, मकान मैंने। फिर आप कह रहे थे भी अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन क्या जी, हमारा कोई अच्छा दिन नहीं है, हम तो सीधी बात कहाँ। नहीं आप कह रहे थे वोट उसी को वोट हाँ, जो खाने को देगा उसको डाल लेंगे हम। जी। ठीक। तो इनका मकान गिर गया आप कह रहे थे। हाँ जी, इनका मकान गिरा पड़ा है जी बिल्कुल ही। अच्छा। तो बाकी जैसे ये बोल रहे हैं अभी जो हमारे को खाने के लिए देगा तो वोट उसी की डालेंगे हम। किसी ने सरवा नहीं किया अब तक? सरबा तो किसी ने भी नहीं किया जी अभी। वो देखने भी नहीं आता है। इनको तो मकान बिल्कुल नीचे गिर कोई देखने नहीं आता। हाँ देखने भी नहीं आया कोई, गिर रहा है मेरा मकान, जाके देख सकते हैं। बिल्कुल लटका पड़ा है इसका तो बिल्कुल नहीं। तो जो वहाँ भाई सर्वे गांव सादिकपुर का, ये सादिकपुर है गांव। तो भाई साहब का मकान गिरा हुआ है, चलो देखते हैं भाई साहब का। बीजेपी के राज में भी कुछ नहीं आके देख सकते हैं सर, देखो मेरे घर की क्या हालत है, किसी भी टाइम हम सरपंच नीचे आके सब ने तो खा लिया मैंने, कोई सब नहीं मेरी सुनाई करता जी। देखो आप फोटो खींचो, किसी भी टाइम आके किसी भी टाइम ये गिर सकता है, लेंटर है। रे क्यों आप? नुकसान हो सकता है किसी भी टाइम पे, मेरी कोई सुनाई नहीं करता। मैं सबके साथ बोल बोल के देख लिया, मेरे कोई नहीं, गरीब मेरा आदमी मजदूर करता है, मजदूरी जिम्मेदार के पास कोई मेरी सुनाई नहीं करता जी। देखो मेरे घर का हालात। हाँ जी, कोई मेरा सुनाई नहीं करी आज तक। मैंने सब बीजेपी की राज में कोई नहीं आप तक? मैंने उनको नहीं बोला, मैंने उनको नहीं बेचारों को बोला, वो तो कह रही है सरपंच को मैंने बोला, सबको बोला जी मैंने, अब तक मेरी किसी ने सुनाई नहीं करी। देखो मेरे घर का हालात। मेरे घर वाला जिम्मेदार के पास खात गिर के आता है, मजदूरी करता है, वो हमारा खर्चा उठाता है। हाँ जी। तो ये परिवार है भाई साहब, जो इनकी एक बुजुर्ग माता भी है, बच्चे हैं साथ में, और ये बहुत पे रह रहे यहाँ। बहुत ज़्यादा घर से मैं किसी भी टाइम मेरे बच्चे आके नीचे हमारा नुकसान हो सकता है। मेरा एक बच्चा दुनिया से अकेला बच्चा है, मैं इनके सारे जी रही हूँ बस। एक बेटी थी मेरी, वो मर चुकी है, मैं बहुत दुखी हूँ। ये सादिकपुर का दृश्य है भाई, आप देख रहे हैं सामने। कोई भी मदद कर सकता है, और